हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का वन शॉट। हमने पांचों यूनिट कवर कर ली और आज हम कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक, आपके न्यूमेरिकल मेनली यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के आते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट जो है वो पूरी थ्योरी है। ठीक, तो आज हम जो कवर करने वाले हैं यूनिट सेकेंड और थर्ड, जितने भी आपके न्यूमेरिकल है सब कवर करेंगे। जितने क्वांटम है, जितने PYQ आए हैं, तो इससे पूरा आपको कवर हो जाएगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मैं लिख लिख कर पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक, तो चलो यहाँ हेडिंग डाल लें, न्यूमेरिकल सेशन। न्यूमेरिकल सेशन। ठीक, तो आपको अगर स्पीड स्लो लगेगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। मैं लिख लिख कर बताऊंगा और मेरे साथ ही सॉल्व करिएगा। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा है अ पैराबोलिक कैम्बर। अभी हम यूनिट सेकंड का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है अ पैराबोलिक कैम्बर। अब देखो कैम्बर का टाइप बोल दिया कि पैराबोलिक है। ठीक, इज प्रोवाइडेड ऑन अ 2 लेन रोड ऑफ विड्थ 7.5 मीटर। अब यहाँ जो दिया है डाटा लिखते जाओ। गिवन डाटा क्या बोला कि विड्थ की वैल्यू कितनी दी है 7.5 मीटर और आपका कैम्बर का टाइप दिया है पैराबोलिक। कैम्बर का कौन सा टाइप है? पैराबोलिक। ठीक, उसके बाद बोला है कि इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया। आपका जो मतलब रीजन दिया वो हैवी रेनफॉल, मतलब ऐसे लिखवाया था, एक चार्ट बनवाया था। चलो मैं वो चार्ट बना दूं यहाँ, तब वो हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में। देखो ऐसा कुछ चार्ट मैंने बनवाया था वहां जब कैम्बर में पढ़ा रहा था। ठीक, तो आपका अभी इसका यूज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा हैवी रेनफॉल, मतलब ये वाली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। एंड विथ थिन बिटवीन सरफेस, मतलब यहाँ पर बिटवीन का सरफेस, ये सेकंड केस, थिन बिटवीन सरफेस लेके चल रहे हैं। ठीक, इच प्रपोज इन अ कंस्ट्रक्शन द रोड विद द सीमेंट कंक्रीट। अगर वही कह रहा, अगर मतलब एक केस बोल रहा है कि अगर हम बिटवीन सरफेस लेके चल रहे थे तब क्या हाइट होगी। सेकंड बोल रहा है इफ अगर हम उसे बदल कर क्या कर दें, सीमेंट कंक्रीट कर दें, तब क्या हाइट होगी। फाइंड द चेंज इन द हाइट ऑफ द क्राउन। क्राउन मतलब वही कैम्बर में क्या चेंज हुआ बताओ। ठीक, तो इसके लिए पहले आपको क्या बिटवीन सरफेस लेकर जो हाइट निकलेगी वो निकालना है। फिर उसके बाद सीमेंट सरफेस लेके तब हाइट निकालना है। दोनों में डिफरेंस कर दो, आ गया आंसर। ठीक, तो मैंने बोला था जब भी पैराबोलिक कैम्बर आए, पैराबोलिक कैम्बर, तो उसके लिए हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था, सिंपल H=W/2n। अब देखो ये केस आपको फर्स्ट लेके चलना है। केस नंबर फर्स्ट मान लो हम क्या लेके चल रहे हैं, बिटवीन सरफेस। ठीक, बिटवीन सरफेस। ठीक, अब आपको W की वैल्यू मालूम है, N की वैल्यू आपको इस चार्ट से लेने। ये 1/n की वैल्यू होती है ना, आपको पता है, उसमें लिखवाया था ये 1/n की वैल्यू। तो ये N की वैल्यू आपको यहां से ले लेना है। ठीक, तो यहाँ W की वैल्यू कितना दिया है 7.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब यहाँ N की वैल्यू आपको लेना है, बिटवीन सरफेस लिए हो, यहाँ थिन बिटवीन लिखा है। ठीक, थिन बिटवीन सरफेस लिया है, तो कितना ले लेंगे। हैवी रेनफॉल के केस में कितना हुआ 1/40। ठीक, यही यहाँ लिख देना 1/40। निकाल लो कितना आया, देखो तो 7, इसे सॉल्व करोगे, देखो ये यहाँ से 20, यहाँ देखो ये गलत पुट कर दिया, ऐसे नहीं, 1/n है ना, तो n की वैल्यू सिर्फ ये यहाँ पर W/2 इंटू, अब n की वैल्यू यहाँ सिर्फ 40। ठीक, ये 1/n मतलब 1/n का मान है। ठीक, तो यहाँ आप सॉल्व करोगे, ये W 7.5 रख देना, तो रखोगे 7.5 डिवाइडेड बाई 80, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 0.09375। ठीक, इतना मीटर। ये कब आ गया, जब आप क्या लेके चल रहे हैं, बिटवीन का सरफेस। लेकिन यही अब केस सेकंड मान लो कि अगर हम क्या लेके चलें, सीमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का, तो बस आपको क्या करना है, H बराबर फॉर्मूला वही रहेगा W/2n। तो यहाँ पर W की वैल्यू 7.52 इंटू, अब यहाँ n के स्थान पे बस क्या आ जाएगा, ये वाला केस ऊपर वाला, तो 1/50, मतलब यहाँ n के स्थान पे क्या लेके चलो 50। तो इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो 7.5 डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 0.075। ठीक, इतना मीटर। तो ये आपका आ गया कब, जब आप सीमेंट कलर है, बिटवीन कलर। तो बताओ अंतर कितना आया, तो वही आप पहले तो इसको लेके चले, तो यहाँ देख सकते हैं हाइट में डिफरेंस इक्वल टू पहले वाला हाइट ले लो कितना
0.09375 माइनस सेकंड में जब लेके चल रहे 0.075 मीटर, तो कितना अंतर आया 0.09375 माइनस का 0.075, ये आपका अंतर आ गया 0.01875 मीटर। बस इतना क्वेश्चन करना था और आपका कितना 10 मार्क्स का आया था 2023-24 में। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया है, देखो बोला है अ व्हीकल मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉज स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक एंड लेंथ, मतलब ब्रेक अप्लाई किए तो कितना लेंथ, इतने लेंथ स्किड रेजिस्टेंस के बाद वो रुका 12.2 मीटर के बाद। इफ द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट इज 0.70, मतलब एफ एवरेज की वैल्यू यहाँ दी है, देन फाइंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी एन, मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमें निकालना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या दिया है, पहला आपको व्हीकल की स्पीड दी है, v की वैल्यू कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद सेकंड हमें दिया लेंथ, l की वैल्यू कितना 12.2 मीटर। उसके बाद हमें दिया f एवरेज की वैल्यू, एवरेज फ्रिक्शन हमें दिया 0.70। हमें कह रहा है कि बताओ ब्रेकिंग इफिशियंसी की वैल्यू कितनी होगी, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, जब ब्रेकिंग एफिशिएंसी पूछे तो क्या होता है एफ एक्चुअल, मतलब एक्चुअल फ्रिक्शन, एफ एक्चुअल डिवाइडेड बाय एवरेज फ्रिक्शन इनटू 100। ठीक, तो हमें तो एवरेज मालूम है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ एक्चुअल। अब इसके लिए क्या, मैंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में फॉर्मूला बताया था कि जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो 3 केसेस बनती है। कौन कौन सी, पहला आपका कुछ लेंथ तक ट्रैवल करती है, इनिशियल में कुछ स्पीड होती है, उसके बाद टी टाइम बाद वो रुकता है। ये तीनों केसेस से बनकर 3 फॉर्मूले निकले थे। तो यहाँ पहला ही फॉर्मूला हमारा लेंथ और स्पीड का था। क्या था, किसी को याद है? पहला हमारा फॉर्मूला था जब हम लेंथ और स्पीड से एकदम ज्योमेट्रिक डिजाइन में ही है था क्या, कि हम अगर हमें फ्रिक्शन निकालना है F = v²/2gl, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते थे तो v²/254l हो जाता था। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने उसमें लिखवाया था, आशा करता हूँ सबको याद होगा। चलो, तो यहाँ पर v की वैल्यू हमें मालूम है कितना 40 किलोमीटर पर आवर में, तो इसका स्क्वायर कर दो इंटू 254 इंटू l की वैल्यू कितनी है 12.2 मीटर। चलो कितना आ गया, देखो यहाँ पर 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 12.2, तो ये आपका आ गया फ्रिक्शन 0.5163, कितना 0.5163। ठीक, ये हमारा कौन सा है एक्चुअल फ्रिक्शन, एफ एक्चुअल की वैल्यू 0.5163। अब आपका निकल गया सोल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना था, ब्रेकिंग एफिशिएंसी, तो इसका फॉर्मूला ही होता है एफ एक्चुअल डिवाइडेड बाय एफ एवरेज इंटू 100। ठीक, तो एक्चुअल की वैल्यू 0.5163 और आपका एवरेज का मान कितना दिया है 0.70 इंटू 100, तो कर दीजिए कितना आया 0.5163 डिवाइडेड बाई 0.70 इंटू में 100, तो ये आपका आ गया 73.75%। इतनी ब्रेकिंग इफिशियंसी है। ठीक, 73.75%। समझ में आया ना? तो ये 2 क्वेश्चन तो एकदम इजी थे। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का न्यूमेरिकल। ठीक, देखो क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको जब समझ में आ जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, मतलब जो आपके ओवरटेक कर रही है और जो ओवरटेक हो रही है वो दोनों गाड़ी की स्पीड दी है, मतलब VA और VB। ठीक, यहाँ लिखते जाऊं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है ये। अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाए ना तो ये ध्यान रखिए, जो स्पीड सबसे ज्यादा है तो वो कौन सी है, VA की स्पीड है। ठीक, VA की स्पीड हो जाएगी, और जो स्लो रहेगी वो हमारा VB की स्पीड हो जाएगी। ये आप ट्रिक के रूप में ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 70 किलोमीटर पर आवर है ये हमारी VA की वैल्यू है, 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सेकंड हमारा दिया है स्पीड ओवरटेकिंग व्हीकल का 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमें VA और VB की वैल्यू दी है।
रिस्पेक्टिवली ऑन अ टू वे ट्रैफिक। अब देखो टू वे ट्रैफिक है तो मतलब वीसी भी आएगा। देखो ऐसे हमने बताया था ना, कुछ ये मैंने रोड बनाया था, ऐसे बताया था कि एक यहाँ पर आपकी व्हीकल होगी वीए और इसको वीबी मतलब ये चलेगी, तो यहाँ सामने से भी आएगी टू लेन में, तो इसकी भी स्पीड होती है। तो हमने कंसीडर किया था जब भी हम मतलब आईएस कोड के द्वारा कंसीडर किया था, हमने बोला था कि हम हमेशा डिजाइन स्पीड को लेके चलेंगे। तो यहाँ बीए बराबर मतलब एक समान स्पीड, तो बीए बराबर हमेशा वीसी यहाँ रहेगा। जब वीसी की स्पीड यहाँ कभी नहीं देगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में देखोगे देगा ही नहीं। तो यहाँ वीसी बराबर हमें बीए ही लेके चलना है, तो मतलब 70 किलोमीटर पर आवर हमारा वीसी भी रहेगा। ठीक, चलो मतलब ये जो पीछे इधर से आ रही है, अभी वीसी लास्ट में निकालते हैं ना। चलो तो उसके बाद क्या लिया, रिस्पेक्टली ऑन अ टू वे ट्रैफिक रोड। उसके बाद क्या, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 0.99, ठीक, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी है, 0.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें एक्सेलरेशन दी है। उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब हमें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, और क्या लिखा है, कैलकुलेट द मिनिमम एंड डिजायरेबल है। अब मिनिमम और डिजायरेबल कितना ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करना है, तो मिनिमम कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, और डिजायरेबल कितना होता है, डिजायरेबल होता है हमारा 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की। ठीक, चलो अब सब लोग को फॉर्मूला एकदम रिवाइज होना चाहिए, नहीं होगा दोबारा से ध्यान दीजिएगा। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पर एक D1 बन रहा था, फिर ये व्हीकल आगे चल रहा थी, फिर हमारे D2 बन रहा था, फिर ये D3, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 बराबर हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यही था ना। चलो तो पहले D1 निकाल लेते हैं, उसके बाद D2 निकालेंगे, फिर D3, तीनों को जोड़ दो, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। ऐसे पार्ट बाय पार्ट कीजिएगा। ठीक, चलो तो पहले D1 निकालें, तो D1 का फॉर्मूला सिंपल था, VB इंटू टी। ये ध्यान रखें कहाँ B लगेगा, कहाँ A लगेगा, कहाँ C लगेगा, ये ध्यान रखें। तो D1 में क्या हो जाता है, व्हीकल B की स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ टाइम नहीं दिया है, तो मैंने वहां लिखा है कि अगर टाइम ना दिया हो तो कितना लेना है, हमेशा ध्यान है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कितना लेके चलना, हमेशा इसमें 2 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर हमें मतलब टी की वैल्यू नहीं दी है। अब चलो इसको मतलब हमारा किलोमीटर पर आवर स्पीड में है, तो किलोमीटर पर आवर में कवर कर लो इसको, क्या 0.278 इंटू वी। अब बी की स्पीड कितनी है 40 इंटू टी हम कितना ले लेंगे 2 सेकेंड। चलो मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका क्या D1 निकालने में किसी को दिक्कत नहीं ना, 0.278 इंटू 40 इंटू 2, तो ये आपकी आ गई 22.24 मीटर, 22.24 मीटर। ठीक, ये आपका D1 आ गया। अब ऐसे D2 निकाल लो, तो D2 में बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है हमारा B+2, ये बीच की डिस्टेंस B, उसके बाद यहाँ मतलब स्पेसिंग लेके चलते हैं दोनों साइड, तो ये आता था D2 बराबर B+2x, ये हमारा D2 आता था। ठीक, ध्यान है ना सबको। तो पहले आपका स्पेसिंग निकाल लीजिए, फिर B की वैल्यू तो आराम से निकल ही जाती है, तो पहले स्पेसिंग S की वैल्यू निकाल लो। तो S के लिए फॉर्मूला याद है, जब हम मीटर पर सेकंड में लेते थे 0.7 इंटू VB प्लस 6 ये होता था, लेकिन अगर इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते थे तो क्या हो जाता था 0.2 VB प्लस 6। ध्यान है ना, ये हमारा कब, जब हमारा मीटर पर सेकंड में था तब, और अगर इसे हम किलोमीटर पर आवर में लेते थे तो ये फॉर्मूला हो जाता था। याद है ना सबको, हमने प्रूफ किया है उसमें पीछे। तो ये हमारा S की वैल्यू हो जाती थी, तो S की सिंपल अब रख दो सब वैल्यू, तो 0.2 VB के मान मालूम है, अब इसे कन्वर्ट कर लो अच्छा है नहीं ये तो है, तो ये VB हमारा 40 इंटू प्लस 6, देखो कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 40 प्लस 6, तो ये आपका कितना आ गया 14। ठीक, तो ये आपकी कितना यस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ यस बराबर 2 है, तो वो अभी कर देंगे, ठीक, उसी में रख के। उसके बाद अब निकाल लो बी का मान, तो बी कैसे निकलेगा, यहाँ एस निकल गया, ठीक, इसे स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला था कि VB इंटू कैपिटल टी रखना है। ठीक, ये ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर चेंज हो। अब यहाँ कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मान कैसे निकालते थे, √4s डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें S भी मालूम है और एक्सेलरेशन भी मालूम है। S की वैल्यू कितनी आई 14, या 14 रख दो। एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में दिया था कितना 0.99, 0.99 सॉल्व कर लो, T का मान आ गया।
चलो अंडर रूट में कितना 14 चौके 56 और ये डिवाइडेड बाई 0.99, ये आपका आ गया 7.52। कैपिटल टी का मान यहाँ हमने निकाल दिया। ठीक, चलो अब यहाँ रख दो, तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिखोगे तो 0.78 इंटू में और क्या हो जाएगा बीबी आपका कितना है यहाँ लिख दो बीबी इंटू टी। यहाँ पर 0.278 इंटू बीबी का मान 40 इंटू कैपिटल टी का मान हमने निकाल लिया 7.52, रख दो कितना आ गया 0.278 इंटू 14 इंटू 7.52, ये आपकी वैल्यू आ गई 83.62 मीटर। ठीक, इतना आपका आ गया बी का मान। अब यहाँ D2 आप निकाल सकते हैं, एकदम इजीली निकाल लेंगे, सब वैल्यू मालूम है। D2 बराबर हमारा होता है B प्लस 2S। B का मान हमने निकाला 83.62 और हमने S का मान निकाला कितना, यहाँ 2 इंटू S कर दो, तो 2 इंटू S करोगे 2 इंटू 14, तो ये कितना आ गया 14 दूनी 28 प्लस 28 प्लस 83.62, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 111.62 मीटर। ठीक, ये आपका D2 निकल गया। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब D3 निकाल लेते हैं। D3 में क्या था VC इंटू टी। ठीक, तो D3 इक्वल टू क्या था स्मॉल VC इंटू टी। यहाँ कैपिटल टी रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर VC को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 0.27 इंटू VC इंटू कैपिटल टी। तो यहाँ पर 0.27 इंटू, अब VC का मान हमें क्या लेके चलना है, ये VA का मान मतलब 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 70 इंटू और कैपिटल टी हमने कितना निकाला, हमने निकाला 7.52। अब ये D3 निकल गया, तो 0.278 इंटू 17 इंटू 7.52, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 146.3392 मीटर। ठीक, इतना आ गया D3। अब सिंपल सबको ऐड कर दो, तो हमें पता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बराबर क्या D1 प्लस D2 प्लस D3। तो D1 का मान कितना आया था, D1 हमारा आया था 22.24। उसके बाद D2 हमारा आया कितना 11.62। उसके बाद D3 आया 146.3392। ठीक, सबको ऐड करो, आ गया 22.24 प्लस 111.62 प्लस 146.3392। ठीक, तो ये आपका आ गया, अरे जुड़ गया 146.3392 प्लस 111.62 प्लस 22.24। ठीक, सही है। कितना आ गया 280.1992, ये आपका आ गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि डिजायरेबल और मिनिमम। यहाँ पर सेकेंड बी पॉइंट देखो बोला है कैलकुलेट द मिनिमम एंड डिजायरेबल लेंथ। तो मिनिमम लेंथ क्या होता है, मतलब जोन के लिए बोला, ओवरटेकिंग जोन के लिए। तो मिनिमम ओवरटेकिंग जोन, उसके आगे एकदम मैंने बताया है लास्ट में मिनिमम ओवरटेकिंग जोन, ये सब आपको नोट्स में मिला होगा। कितना होता है 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमने निकाला 280.1992, तो कितना आ जाएगा ये 3 मल्टीप्लाई 280.1992, ये आपका आ गया 840.5976। ये आपका आ गया मिनिमम ओवरटेकिंग जोन। और डिजायरेबल कितना है, डिजायरेबल ओवरटेकिंग जोन, तो ये हमारा होता है 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 में करोगे, एक बार कर दे रहा हूँ डायरेक्ट 5 इंटू 280.1992, तो ये आपका आ गया 1400.996 मीटर। ठीक, तो ऐसे आप जोन बनाए। उसके बाद बोला है ड्रा द नेट स्केच, तो मैंने वो नोट्स में बनाया वही बना देना। ठीक, और यहाँ दिखा देना सब चीजें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो सबको समझ में आया ना, इसमें कोई टफ नहीं है, बस जैसे जैसे बताया हूँ एक बार खुद से। अब देखो चौथा क्वेश्चन फिर वही है कि नहीं, चौथा वो नहीं है, देखो क्या है रूलिंग। अब ये दूसरा है, अभी ये क्वेश्चन और ही ऐसा है। ठीक,
चलो चौथा देखते हैं क्या लिखा है, फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड एंड मिनिमम डिजाइन स्पीड। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था रूलिंग डिजाइन स्पीड का फॉर्मूला और मिनिमम डिजाइन स्पीड का लिखवाया था ना। चलो अभी मैं फिर से लिख दूंगा, वैल्यू ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब रूलिंग डिजाइन स्पीड कितना दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर, और मिनिमम डिजाइन स्पीड दिया है 80 किलोमीटर आवर। उसको बोला है कैलकुलेट द रूलिंग मिनिमम रेडियस बोलेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ अ नेशनल हाईवे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक, चलो उससे पहले देखते हैं क्या क्या डाटा दिया है, लिख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। इसमें दिया है क्या, पहला हमारा रूलिंग डिजाइन स्पीड, रूलिंग डिजाइन स्पीड कितना दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद दिया है मिनिमम डिजाइन स्पीड, मिनिमम डिजाइन स्पीड ये हमें कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद हमें बोला है रेडियस निकालेंगे, मतलब रूलिंग जब डिजाइन कर रहे हो तब उसके लिए रेडियस कितना होगा, मतलब रूलिंग मिनिमम रेडियस बोला है, रूलिंग मिनिमम रेडियस कितना होगा, और ऐसे आपका क्या बोला है, मिनिमम रेडियस। ठीक, मतलब इसे मिनिमम बोले या एब्सोल्यूट भी बोला जाता है, उसमें एब्सोल्यूट लिखा होगा, इससे कंफ्यूजन मत होना। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस भी बोलते हैं। ठीक, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, वहां आपको एब्सोल्यूट लिखा दिखेगा। ठीक, तो ये भी बोला जाता है। चलो, तो इन सब के लिए अगर फॉर्मूला मालूम है तो रेडियस आप निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, किसी को याद है? तो रूलिंग मिनिमम रेडियस, पहले हम ये निकाल रहे हैं। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था E प्लस एफ इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। अब ये ध्यान करें, यहाँ मैक्सिमम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 127 R। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा होगा उसमें। उसके बाद R को इधर भेज दो, बस वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E प्लस एफ इंटू 127, ऐसे आपको कुछ लिखा होगा। ध्यान है, वहां पर नोट्स में अगर आपने पढ़ा होगा एक बार तो जरूर मालूम होगा। ठीक, चलो सब वैल्यू मालूम है, वी मैक्स की वैल्यू मालूम है, कितनी है आपको दिया है 100 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो E और F की वैल्यू नहीं दी है, इसके लिए देखो जब हमेशा मतलब E और F की वैल्यू ना दी हो तो E की वैल्यू हम हमेशा प्लेन टेरेन के लिए मान के चलेंगे, कितना 0.07, और फ्रिक्शन की वैल्यू हम हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.15 लेके चलेंगे। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर वी स्क्वायर इतना हो गया, और ई की वैल्यू हमें कितना मान के चलना है, 0.07 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 इंटू 127 R। ठीक, अब R की वैल्यू निकाल लो। चलो अब रख लो वैल्यू, क्या करना है, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू में ब्रैकेट 0.07 प्लस 0.15। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 357.90, इतना रेडियस आ गया, 357.90 मीटर। इसे अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, इसे 360 मीटर भी। ये आपका रूलिंग मिनिमम रेडियस आ गया। ऐसे सेम आप निकाल सकते हैं क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेडियस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम रेडियस। ठीक, अब इसका भी फॉर्मूला वही है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो R मिनिमम, बस यहाँ क्या है, यहाँ जो आप V मैक्स लिख रहे थे और यहाँ पर V मिनिमम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर V मिनिमम डिवाइडेड बाय वही सब 127 R प्लस E इंटू एफ, बस यहाँ V मिनिमम आ गया, वही ये स्क्वायर रहेगा V मिनिमम का स्क्वायर। ठीक, अब V मिनिमम कितनी वैल्यू है, 80 है, बस 80 रख दो। 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 0.07 प्लस एफ की वैल्यू 0.15। ठीक, सॉल्व कर लो इसको भी, ये आपका आ गया 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू ब्रैकेट में 0.07 प्लस 0.15, कितनी आ गई 229.06, मतलब अप्रोक्सीमेट आप 230 मीटर 230 मीटर कर दोगे। ठीक, कितना इजी था, बस आपको दो फॉर्मूले वहां नोट्स में लिखे होंगे, उसी के सहारे ये था। कब आया था, 2022-23 में आया था, वो भी 10 मार्क्स का। आपके मतलब क्वांटम में ही लिखा है सब, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 7 मार्क्स। ठीक, चलो तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां देखते हैं।
A national highway passing through a rolling terrain has two horizontal curve of radius 450 मीटर and 150 मीटर. Design the required super elevation for the curve as per IRC. अब क्या निकालना है आपको? सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू. तो इसका पूरा स्टेप बताया था क्या, अभी चलो फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. पहले देखो क्या क्या दिया है आपको. पहले बोला, अच्छा यहाँ दो केसेस है कि इनमें में से चेक करना है कौन सा सुटेबल है. उसके बाद दूसरे के लिए भी कि अ नेशनल हाईवे थ्रू आर रूलिंग टेरेन हैज टू हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 450 में, मतलब यहाँ R1 रेडियस दिया है 450 मीटर, R2 रेडियस दिया है कितना 150 मीटर. अब डिजाइन द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन कर्व एज द IRC, मतलब ई की वैल्यू आपको निकालना है. ठीक, चलो करते हैं. अब फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इसीलिए अब इसमें कुछ चीज अज्यूम करनी पड़ेगी. E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R. सबको फॉर्मूला ये याद होगा. ठीक, तो यहाँ पर हमें स्पीड ही नहीं दी है, सिर्फ रेडियस दिया है, न फ्रिक्शन दिया है. तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. मैंने शुरू में स्पीड लिखवाया था कि नहीं, जब आपका नेशनल हाईवे दिया हो और रूलिंग टेरेन दिया हो, जाकर देख लीजिएगा उस चार्ट में, अभी वो बनाऊंगा टाइम लग जाएगा. तो नेशनल हाईवे दिया हो और रूलिंग टेरेन हो तो उसके लिए डिजाइन स्पीड कितनी लेनी होगी, वही चार्ट आपके पहले ही यूनिट में लिखा है. ठीक, तो ऐसे केस में जब आपका नेशनल हाईवे हो और आपका रूलिंग टेरेन हो, पूरा लिख दो, नेशनल हाईवे एंड रूलिंग टेरेन, ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो बहुत लोग बात जाएंगे. ठीक, क्योंकि ये वैल्यू किसी को याद नहीं रहती, मतलब ध्यान दे देना, पहला वाले से ही है. ठीक, तो नेशनल हाईवे और रूलिंग टेरेन है. उसके बाद क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड द रेडियस, डिजाइन द रिक्वायर्ड फॉर सुपर एलिवेशन. देखो यही वाला नोट्स ही है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर. ये देखो ये वाला चार्ट आपको दिखेगा, ये मैंने बताया था. तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, नेशनल हाईवे का कंडीशन लिया है और यहाँ रूलिंग टेरेन लिया है. तो इस केस में आपका डिजाइन स्पीड क्या, मिनिमम नहीं, आपको रूलिंग डिजाइन स्पीड यही लेके चलना होता है. तो यहाँ पर आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, स्पीड 80 किलोमीटर आवर. ठीक, तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू, बी की वैल्यू हम यहीं से एज्यूम कर लेंगे क्या, 80 किलोमीटर पर आवर एज पर IRC. ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन कह रहा हूँ, वी की वैल्यू. ठीक, उसके बाद बचा आपका एफ. अब एफ की वैल्यू दी नहीं है तो क्या करना है, 0.15 लेके चलना है. अब इसी के आधार पे हम ये निकालते हैं सुपर एलिवेशन, अभी स्टेप में मालूम होगा. और हम ई की वैल्यू कितनी चाहते हैं, 0.07. ये कंडीशन लेकर हम डिजाइन करते हैं. ठीक, तो केस फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, यही सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन, उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू को 0 कर देते थे और क्या सेकंड करते थे, यहाँ स्पीड को हम 75% कंसीडर कर लेते थे. यही करते थे ना, उसमें लिखा है ना उसमें. ठीक, तो यहाँ पर E प्लस एफ इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन 127R. लेकिन फ्रिक्शन 0 कर दो, यहाँ V बराबर 0.75 रख दो. ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो E बराबर क्या आ जाता था, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 200 कितना 225R. ठीक, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता था. अब सिंपल सब चीजें मालूम है, रख दो. V की वैल्यू कितनी है 80, तो 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू रेडियस आपको दिया है. तो यहाँ केस नंबर कौन सा लेके चल रहे हैं, ये देख लो, पहला हम लेके चल रहे हैं. ये आपको दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा. ठीक, तो यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट हम लेके, इसे केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट, इसे केस नंबर सेकेंड. ठीक, केस फर्स्ट में R की वैल्यू रख दो 450. अब देखो कितनी आ रही है E की वैल्यू, 80 यहाँ पर इस पे रखो, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 450. ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.0632. मतलब इसकी वैल्यू आप देखोगे तो लेस देन है 0.07 से, है कि नहीं. मतलब जो आपका एक्चुअल होना चाहिए उससे कम है, यही तो हम जांचते थे. यहाँ अगर है तो मतलब हेंस इट इज ओके, हेंस इट इज ओके. और हम इसे क्या यूज कर सकते हैं, डिजाइन, मतलब आपका जो भी रोड बनाना है तो ये आपका रेडियस इतना सही है और सुपर एलिवेशन आप इतना दे सकते हैं. ठीक, मतलब उसके अंडर ही है. तो यहाँ रेडियस आपका सही है. तो केस नंबर फर्स्ट तो आपका चेक हो गया. अब केस नंबर सेकंड चेक करते हैं. केस नंबर सेकंड,
इसमें देखो, इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, R2 की वैल्यू इसमें दी है 150 मीटर। ठीक, दिख रहा है ना। चलो, तो R2 की वैल्यू इसमें 150 मीटर दी है। बस सिंपल, अब इसी फॉर्मूले पे रख के चेक करो कि ये सही है कि नहीं। तो V²/225 इंटू R। तो यहाँ V की वैल्यू कितनी रखनी है, यही 80 किलोमीटर पर आवर। बस R की वैल्यू चेंज कर दो, 2 2 5, और R की वैल्यू यहाँ कितना ले लोगे, 150। अब सेकंड केस के लिए देख रहे हैं बस। तो यहाँ 80 का स्क्वायर है, इस पे रख 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 150। तो ये देखोगे तो ये वैल्यू आए 0.1896 विच इज ग्रेटर देन 0.07। अगर ये केस बन जाता था तो हम क्या करते थे, अगर ये वाली वैल्यू से ये ज्यादा आ जाती थी तो हम क्या करते थे, गो टू स्टेप सेकेंड, यही लिखा है ना उसमें। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में जाते हैं। सेकेंड स्टेप में जाकर हम क्या, फ्रिक्शन को देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारा सही है कि नहीं। मतलब E+F = अब वो पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे, V²/127R, ये यूज करोगे। ठीक, यहाँ पे सब वैल्यू रख के हम फ्रिक्शन को चेक करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ E की वैल्यू, अब यहाँ फ्रिक्शन बस देखना है, तो F की वैल्यू फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, V²/127R माइनस E। ठीक, रख दो, चेक करो V का वैल्यू कितना है। यहाँ पर V का वैल्यू है आपका ये वाला 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू रेडियस की वैल्यू 150 माइनस का 0.07, यहाँ E के स्थान पे 0.07 रखना है। ठीक, चलो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई। यहाँ पर ये हो गया 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिवाइडेड तो 127 इंटू 150, ये इतना आया, माइनस कर दो 0.07 से, तो ये वैल्यू आई 0.265। अब ये भी ज्यादा है, हमारा फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, 0.15। मतलब ये अगर ऐसा हो जाता था, 0.15 से ज्यादा हो जाता था, तो क्या करते थे, स्टेप नंबर 3 देखते थे। स्टेप नंबर 3 कि यहाँ स्पीड कितनी मिनिमम स्पीड रखनी है। तो ये अब हमें मूव करना होगा स्टेप नंबर 3, स्पीड की वैल्यू। इसको कैसे जांचते थे, सेम वही फॉर्मूला E+F = V²/127R। ठीक, बस यहाँ V निकाल दो, यहाँ V² करोगे तो ये इसको इधर भेज दो, मतलब ये हो जाएगा 127R इंटू में E+F। ठीक, तो यहाँ पर V = क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 127R ब्रैकेट में E+F। ठीक, चलो V की वैल्यू निकाल लो। अब R की वैल्यू यहाँ 127 इंटू R कितना है, 150, और आपका E की वैल्यू कितनी है, 0.07, और F की वैल्यू कितनी है, 0.15 रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्पीड, मतलब आपकी स्पीड में गलती होगी कि स्पीड इतने लिमिट तक रखो, इंटू में 0.07 प्लस 0.15। ठीक, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ गई है, 64.73। ठीक, कितना, 64.73। मतलब आपको जो स्पीड 80 लेके चल रहे हैं, वहां इस रोड पे कितना लिमिट, इतना करना पड़ेगा। ठीक, तब आपका सेफ हो जाएगा। अब इस केस में निकालोगे तब आपका सब सेटिस्फाई आ जाएगा, तो वहां स्पीड की वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक, चलो, तो ये आपका आ गया कितना, मतलब आपको सुपर एलिवेशन के लिए गाइडलाइंस देना है। ठीक, चलो, तो ये क्वेश्चन बस इतने ही करना था। समझ में आया ना सबको। चलो अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या है, ऑन अ 2-वे ट्रैफिक रोड द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज। अब देखो वही आ गया, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमें निकालने। चलो एक बार और करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, हर पिछली बार भी आया था। ठीक, तो एक बार हम और कर लेते हैं। वन अ 2-वे ट्रैफिक रोड स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल इज 100 किलोमीटर। अब मैंने ट्रिक क्या बताया, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 है। क्या बोला था कि अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि कौन सा VA होगा कौन सा VB होगा, तो क्या करना है, जो सबसे ज्यादा वाला रहे। तो यहाँ 100 किलोमीटर, वही तो नहीं है, 100 इसमें भी था, नहीं ये अलग है। ठीक, तो ये इसमें 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड ले लेना है, और VB क्या, हमारा स्लो जो गाड़ी चलती है वो 50 किलोमीटर पर आवर ले लेना। ठीक, चलो उसके बाद बोला है इफ एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितनी दी है, इसमें 0.92 मीटर पर सेकेंड दी है। ठीक,
वही बोल रहा है डिटरमाइन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब वही ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालो, मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू होता है D1 प्लस D2 प्लस D3। और भी लिखा है, उसके बाद सेकंड बोला है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बताओ, ड्रा एंड नेट स्केच डायग्राम ऑफ ओवरटेकिंग जोन। मतलब वही जोन बना के सबका ऐसे डायग्राम, जो ये बनता था ना, ऐसे बनाया था मैंने, ऐसे कुछ बना था वो बना देना, ठीक। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिजायरेबल मिनिमम दिखा देना, ठीक। चलो तो निकाल लेते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इसमें पहले हमें D1 निकालना होगा। D1 के लिए क्या करते थे, VB इंटू टी कर देते थे, ठीक। तो इसको किलोमीटर पर आवर में लिखोगे 0.278 इंटू VB इंटू टी। अब यहाँ भी टी नहीं दिया है तो क्या करते हैं, टी बराबर एज्यूम कर लेते हैं कितना, 2 सेकंड, ठीक। रख दो सारी वैल्यू, 0.278 इंटू VB की वैल्यू यहाँ कितना है 50 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकंड, कितना आ गया देखो 0.278। अब आप एग्जाम में लिख, थोड़ा और वो कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि हम यहाँ मतलब फिगर उगर बना के, मैं बहुत शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो इंटू 2, तो ये आपका कितना आ गया 27.8, इतना डिस्टेंस आ गया D1। अब D2 निकालते थे, D2 कैसे निकालते थे, B प्लस 2S करके, ध्यान है ना। तो पहले आप S निकालिएगा, तो S बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो पहला 0.7 VB प्लस में 6, ये तो आपका आता था मीटर पर सेकेंड में, लेकिन किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाता था 0.2 VB प्लस में 6, बस ये चेंज कर देना, ये आपका कितना हो जाता था किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो इसे 0.2 इंटू VB की वैल्यू कितना 50 प्लस 6, आप लोग ये मुझसे पहले सॉल्व करिएगा, ठीक। तो 0.2 इंटू 50 प्लस 6, चलो ये आपका आ गया 16, ठीक। क्या उनसी वैल्यू, S की वैल्यू। अब निकालते हैं सेकंड, हम क्या इसी में सॉरी यस निकल गया, B निकाल लेते हैं। B की वैल्यू कैसे, VB इंटू कैपिटल T, ये ध्यान रखो। उसके बाद 0.278 इंटू VB इंटू कैपिटल T। अब यहाँ कैपिटल T निकाल लो, कैसे, फॉर्मूला होता है √4S बाई एक्सेलरेशन। तो √4 इंटू एस की वैल्यू आ गई यहाँ देखो 16 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.92। सॉल्व कर लो, यहाँ टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो अंडर में कितना 16 चौके 64 डिवाइडेड बाई 0.92, तो ये वाला वैल्यू आ गया 8.34, ठीक। ये आपकी आ गई टी की वैल्यू, ठीक। अब टी की वैल्यू रख दो, सब आपको मालूम है 0.278 इंटू 50 इंटू टी की वैल्यू कितना 8.34, आपका बी का मान भी आ गया, रख दो 0.278 इंटू 50 इंटू 8.34, ठीक। तो ये आपका आ गया 115.926 मीटर। एक बार खुद से करोगे तो सबको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब D2 निकाल लो, D2 बराबर क्या है हमारा B प्लस 2S। B का मान हमने अभी निकाला 115.926, प्लस में S का मान अभी निकाला 2 इंटू 16, जोड़ लो कितना आ गया 32 प्लस 115.926, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 147.926 मीटर। इसका आपका D2 का मान आ गया। अब D3 निकाल लो। D3 के लिए सिंपल, बस क्या VC इंटू कैपिटल T, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर किलोमीटर पर आवर में, तो 0.278 इंटू में VC इंटू टी। अब ध्यान रखो यहाँ VC की वैल्यू नहीं देता, तो हमें क्या VA बराबर, हमेशा हम डिजाइन स्पीड लेकर चलते हैं तो इसको हम बराबर VC लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रख देना है 0.278 इंटू VC की वैल्यू कितनी 100 इंटू टी की वैल्यू 8.34, रख दो कितना आ गया 0.278 इंटू 100 इंटू 8.34, तो ये आपका मान आ गया 231.852 मीटर। ये आपका आ गया D3, ठीक। अब निकाल लो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सबको जोड़ लो। तो D1 कितना है, D1 आपका है 27.8, उसके बाद D2 कितना आया, D2 हमारा आया 147.926, D3 हमने निकाल लिया 231.852। तो आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 407.578 मीटर, ठीक। कितना आ गया 407.578 मीटर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब मिनिमम निकाल लो, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन कितना 3 टाइम ऑफ ओवरटेकिंग साइड, और डिजायरेबल कितना है, डिजायरेबल कितना होता है 5 टाइम ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कर लो, तो 3 इंटू करोगे 3 इंटू 407.578,
तो ये आपका आ गया 1222.734। उसके बाद डिजायरेबल निकालोगे 5 टाइम्स ऑफ 407.578, तो ये आपका आ गया 2037.89। ठीक, फिगर आप बना लीजिएगा। सिंपल है ना, मैंने इतने में ही कर दिया। इसको करेंगे कम से कम आपको 2 पेज में भरना है, सब चीजें लिख के फिगर बना के तब करनी है। ठीक, मैंने बहुत शॉर्ट कराया है। चलो, तो छठवां क्वेश्चन तो एकदम इजी था, 2 बार कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगला। देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था कितना, 2023-24 में। अब बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले लिखा है एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीट्स अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 120 to design a submit curve for speed of 80 km or so as to have an overtaking side distance of 470 मीटर। मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे दिया है और हमें उसके लिए सबमिट कर्व दिया। अब सबमिट कर्व जब निकालते हैं दोनों कंडीशन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दोनों के लिए निकालेंगे। ठीक, जब वो लॉन्ग में देगा तो पहले आपको क्या कर दिया है ये लिखते जाओ, फिर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मूला याद है ना इसका, कितना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ग्रेडियंट। अब असेंडिंग ग्रेडियंट मतलब n1 की वैल्यू आपको दी है 1/100। उसके बाद डिसेंडिंग मतलब n2 की वैल्यू दी है, अब डिसेंडिंग है तो माइनस लगाओगे 1/120। ठीक, उसके बाद आपको लिखा है कितना, स्पीड v की वैल्यू दी है 80 किलोमीटर पर हावर। ठीक, उसके बाद ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD की वैल्यू दी है 470 मीटर। इतना डाटा आपको गिवन है। ठीक, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पहले आप वो निकाल लो डिफ्लेक्शन। कैसे, कैपिटल N इक्वल टू मैंने लिखा है मॉड में N1 माइनस N2 लिखवाया था ना, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितना है 1/100 माइनस में ब्रैकेट में 1/120। ठीक, तो देखो कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा 1/100 प्लस 1/120। अभी ये आगे काम है इसलिए यही निकाल दे रहे हैं। तो ये दिया है 1/100, इसमें करो 1/100, ओहो 1/100 प्लस में 1/120, तो ये आपका कितना आ गया 0.01833। ये कैपिटल N की वैल्यू आ गई, ध्यान रखिएगा 0.01833। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो पूरा सबमिट कर्व कैसे निकालते हैं, तो 2 केसेस लेके चलते हैं। एक हम केसेस फर्स्ट लेके चलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद सेकंड लेके चलते थे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इन दोनों के मतलब वैल्यू के आधार पे निकालते हैं। ठीक, तो वहां पर आपको देखना किस तरह का क्वेश्चन दिया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन दिया है तो एक ही, जो जैसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिया ना, तो इसी के आधार पे निकाल देना। लेकिन अगर ये 7 मार्क्स में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल के इसका भी निकालना और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकाल के इसका भी। ठीक, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहला आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक, कैसे निकालते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सबको फॉर्मूला याद होगा v इंटू टी प्लस में v²/127/f। ठीक, चलो तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर हावर में रख दो, तो इसे किलोमीटर करोगे 0.278 इंटू कैपिटल V इंटू टी प्लस में, अब देखो यहाँ कैपिटल V² करोगे तो ये कितना हो जाता था 254 इंटू एफ। ठीक, अब ये ध्यान दो, इसमें टी की वैल्यू जब स्टॉपिंग साइड लेते थे तो टी की वैल्यू दूसरी एज्यूम करनी है, वहां पर मैंने लिखवाया है। ठीक, कितना 2.5 सेकेंड, आप ध्यान देंगे तो वहां लिखा है। और यहाँ जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होती है, तो यहाँ एफ की वैल्यू आपको 0.35 से लेकर 0.40 के बीच में लेना है। ठीक, ये ध्यान देना जब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते हैं। चलो तो यहाँ बस ये वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे इसको। ठीक, क्योंकि हमें ना टी दिया है ना फ्रिक्शन दिया है। चलो रखो, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। इंटू वी की वैल्यू मालूम है 80 इंटू टी हमें ले लो 2.5 प्लस वी का स्क्वायर कितना 80 का स्क्वायर प्लस में 254 इंटू फ्रिक्शन कितना दिया है, फ्रिक्शन एज्यूम कर लो, तो हम 0.35 एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, चलो सॉल्व करो। 0.278 इंटू में 80 इंटू में 3.5, ये इसका इतना है कितना 5.6। उसके बाद ये आ गया 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू
0.35, ये कितना आ गया 71.99, इसको ऐड करोगे 53.6 से तो ये आ जाएगा 127.59, क्या आ जाएगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इसे अप्रॉक्सीमेट मान लो 128 मीटर। ठीक, क्या आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया इतना। अब निकाल लो, पहला केस हम लेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, उसके बाद हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का निकालेंगे। ठीक, तो केस नंबर फर्स्ट क्या बनता था, केस नंबर फर्स्ट बनाते थे कि हमें क्या निकालना है, ध्यान है ना, लेंथ ऑफ सबमिट कर निकालना है, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। ठीक, तो कैसे निकालते थे, केस लेते थे कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की वैल्यू अगर पहला हम लेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज्यादा हो तब, और एक केस बनाते थे कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व की वैल्यू अगर क्या हो जाए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये बड़ी हो जाए तब। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला था, ध्यान है कि नहीं, उसमें फॉर्मूला लिखा है क्या। अगर ऐसा केस बनता था कि लेंथ ऑफ सबमिट कर बड़ा है तो ये होता था NS² अपॉन में 2 अंडर रूट 2 कैपिटल H प्लस में अंडर रूट 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर, जिसमें ये वाली वैल्यू हम कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं NS² अपॉन 4.4। ध्यान है ना, लास्ट में ये लिखवा दिया था, उसमें लिखा है नोट में, तो यही वाला याद रखिएगा। उसके बाद आप n की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली, कितना 0.01833 इंटू s की वैल्यू क्या यहाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, निकालो कितना आ गया लेंथ ऑफ सबमिट कर LS की वैल्यू, तो यहाँ 0. समझ में आ रहा कि नहीं सबको, 0.1833 इंटू 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक, तो ये आपका आ गया लेंथ ऑफ सबमिट का 68.25। तो यहाँ लेकिन ये केस बना ही नहीं। ठीक, जब ये केस नहीं बनता तो हम केस सेकंड में जान, देखो यहाँ पर क्या लेंथ ऑफ सबमिट कर छोटा आया कि नहीं, लेंथ ऑफ सबमिट कर छोटा आया, छोटा आ गया, और बड़ा कौन आया, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू देखो कितना है 128 है, और इसकी वैल्यू है 68.25। तो उस केस में हमें जाना पड़ता है केस नंबर सेकेंड पे, केस नंबर सेकेंड पे। ठीक, तो केस नंबर सेकेंड में क्या करेंगे, हम निकाल लो, इसमें L की वैल्यू कैसे निकालते थे 2s माइनस, अब ये वाली वैल्यू ऐसे अंडर रूट 2h प्लस में अंडर रूट 2 स्मॉल h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, ये फॉर्मूला होता था। और इस केस में हम डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते थे, L इक्वल टू लिख सकते थे 2s माइनस इसे 4.4 डिवाइडेड बाई n, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, चलो, तो यहाँ पर अब सारी वैल्यू मालूम है, रख दो। 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 128 माइनस का 4.4 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है 0.01833, रख दो। यहाँ पर लेंथ ऑफ सबमिट कर कितना आया, तो मतलब यहाँ आया 2 इंटू 128 माइनस का 4.4 डिवाइडेड बाई कितना 0.01833। ठीक, तो ये वैल्यू आई 15.95। अब यहाँ केस बन भी रहा है, लेंथ ऑफ सबमिट कर छोटा है और बड़ा कौन सा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब यहाँ ओके है, हेंस ओके। ठीक, मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया कब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में। लेकिन अब आप सेकेंड केस लेंगे, अगर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ले रहे हैं तब सेकेंड केस क्या लेके चलेंगे, केस नंबर 2, अगर आप ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस लेके चल रहे हैं तब इसमें भी सेम वही 2 केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या बनता है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड क्या बनता था कि अगर आपका लेंथ ऑफ सबमिट कर्व ग्रेटर देन हो जाए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से, और अगर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आपका छोटा हो जाए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से तब। ठीक, ये 2 केसेस बनते थे, याद है ना सबको। तो इस केस में क्या था, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का फॉर्मूला क्या था NS²/8h, जिसमें h की वैल्यू हम क्या 1.2 रख देते थे। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट ये याद कर रख लें कि 12/96 9.6। ठीक, ऐसे सेम इसमें लेंथ ऑफ, अभी इसको सॉल्व कर लो पहले। इसमें n की वैल्यू कितनी 0.0138 इंटू एस की वैल्यू यहाँ पर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की रखनी, कितना दिया था 470 मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6। देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 0.0138 इंटू 470 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9.6, और ये वैल्यू आ गई 317
317.54। ठीक, नहीं एक बार फिर से करो, कितना था, 0.0183 है, ये गलत लिखा हूँ, 0.0183 है, 0.1833। मैं एक बार सॉल्व किया हूँ तो मुझे गलती मालूम चल जा रही है। 0.01833 इंटू 470 का स्क्वायर, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, कितना, 9.6। ठीक, तो देखो ये आ गया 421.78। ठीक, इतनी आएगी, तो यहाँ पर कितना आया, 421.78 मीटर। अब यहाँ देखोगे तो लेंथ ऑफ सबमिटर यहाँ भी क्या है, छोटा है कंपेयर टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या जाएंगे, इस सेकंड केस में चले जाएंगे। क्या, यहाँ पर जब होता है सेम 2s माइनस, अब यहाँ जो वही सेम ऐसे ही रहता है, बस यहाँ 2s माइनस, अब यहाँ दूसरा वाला आ जाएगा क्या, 9.6 ऊपर और n की वैल्यू यहाँ नीचे। ठीक, सिंपल। वैसे एक फॉर्मूला अगर ध्यान आ गया तो ये भी आ गया। यहाँ पर 8h यही ऊपर रहता है, देखो ऐसे फॉर्मूला रहता है, ls इक्वल टू 2s माइनस 8h डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ भी जब रखते हो तो 2s माइनस 12/96 9.6 आ जाता है कैपिटल n। ठीक, ऐसे फॉर्मूला निकल के आता है। 2 इंटू एस की वैल्यू यहाँ कितना था, वही रख दो 470, माइनस का 9.6 डिवाइडेड बाई कैपिटल n की वैल्यू 0.0 कितना, 0.1833 रख दो। 2 इंटू 470 माइनस का 9.6 डिवाइड यहाँ नहीं, नीचे 0.01833, तो ये वैल्यू आ गई 416.26। ठीक, यहाँ आपका सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ आपका लेंथ ऑफ सबमिटर इतना आया और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है, 470। मतलब ये केस आपका ओके है। ठीक, तो आपको ऐसे कुछ सॉल्व करना है। ठीक, ये सोल्यूशन थोड़ा आपको बड़ा पड़ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन कौन सा है आपका, है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, ये छोटा सा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड एट द नियरेस्ट मैग्नीट्यूड, मतलब आसपास ही लेना है, फॉर अ पेमेंट ऑफ 7 मीटर। तो क्या क्या दिया है, लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, हमें क्या निकालना है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE की वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ विड्थ, हमें दिया है W की वैल्यू दिया है 7 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस दिया है R की वैल्यू कितना, 200 मीटर। इफ द लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ द व्हीकल लेंथ, अब ये लॉन्गेस्ट व्हील ऑफ व्हीकल एक्सपेक्टेड लेंथ मतलब L की वैल्यू आपका दी है 6.5 मीटर एंड डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल 65 किलोमीटर, V की वैल्यू कितना दी है, 65 किलोमीटर पर हावर। ठीक, अब इसके लिए सिंपल आपको बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, WO एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस फिजिकल वाइडनिंग। ठीक, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका क्या होता है, NL स्क्वायर अपॉन 2R और इसका V स्क्वायर अपॉन 9.5 अंडर रूट में R। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस आपको फॉर्मूला याद है, सब वैल्यू रख दो। अब यहाँ देखो n बराबर आपको यही डिसाइड कर लेना है, जब विड्थ दिया है 7 मीटर तो आपका कितने नंबर ऑफ लेन होते हैं, 2 लेन। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख देना है, L की वैल्यू 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस कितना दिया है 200 मीटर प्लस V की वैल्यू कितनी दी है 65 का स्क्वायर। ठीक, 65 दिया है, उसके बाद 9.5 अंडर रूट, R की वैल्यू कितना दिया है 200 रख दो, आपका आ गया WE की वैल्यू। ठीक, सब रख दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6.5 का स्क्वायर, नीचे ये आ जाएगा 400। ठीक, डायरेक्ट 400 कर दिया। अब यहाँ चलो प्लस में 65 नहीं, ऐसे 65 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू अंडर रूट में कितना 200। ठीक, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया 0.69500। ठीक, कितना 0.6950, ये आपका आ गया इतना एक्स्ट्रा वाइड। ठीक, ये कितना छोटा हो गया, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि हमें डिटरमाइन करना है द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड सर्कुलर कर्व।
अब सर्कुलर कर्व आपके सिलेबस से हट गया है तो सिर्फ हम ट्रांजिशन कर्व ही डिटरमाइन करेंगे। सर्कुलर कर्व आप सर्वे में पढ़े होंगे तो वैसे जो फॉर्मूला था वही लेंथ वैसे ही निकालते हैं, ठीक। तो ये अब में स्किप कर देंगे, हम सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक। चलो, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब देखो क्या क्या डाटा दिया है, कर्व फॉर द फॉलोइंग डाटा दिया है। लेन कितना है, 2 लेन, रोड की लेन n की वैल्यू आपको 2 लेन दिया है। उसके बाद विड्थ ऑफ द पेमेंट दिया है 7 मीटर, मतलब w की वैल्यू आपको 7 मीटर दिया है। ऑन द नेशनल हाईवे रोलिंग टेरेन हैविंग अ रेडियस ऑफ 65 मीटर, मतलब r की वैल्यू 65 मीटर दी है। उसके बाद डिजाइन स्पीड v की वैल्यू दी है 45 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ध्यान देनी है, जब हम अब हमें क्या निकालना है ये ध्यान दो, पहले लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व यही निकालना है ना। तो हम जब ट्रांजिशन कर्व की डिफिनीशन पढ़े होंगे तो उसमें क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू को एक कांस्टेंट रेट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक। तो जब भी आप लेंथ ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालेंगे तो पहले ई की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे, ठीक। कैसे चेक करते हैं, हमें पता है E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर ये होता है। तो जब हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको 75% ले लेते हैं, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या है, ई बराबर मिल जाता था वी स्क्वायर अपॉन 225 आर, ये फॉर्मूला हो जाता था। यहाँ हम चेक करेंगे कि ई की वैल्यू कहीं ज्यादा नहीं है 0.07 से। तो देखो वी आपको कितना दिया है, 45 का स्क्वायर इंटू 225 इंटू रेडियस कितना दिया है 65, ठीक। इसके डिफिनीशन में ही है इसलिए इसको चेक करना पड़ता है, नहीं तो लेंथ निकालने में क्या था, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला ही है। यहाँ 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 65, ठीक। तो ये देखोगे कितना आ गया 0.138, जो कि ज्यादा है किससे, 0.07 से। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर 2 पे क्या, फ्रिक्शन को देखते हैं। E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर ये था। तो यहाँ से फ्रिक्शन देखते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस का E, चलो रख दो वैल्यू। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, वी की वैल्यू 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस आपका है 65, माइनस कर दो 0.07 से। यहाँ देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, तो 45 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 65, ये इतना आया, माइनस कर दो 0.07 से, ये वैल्यू आ गई 0.175 विच इज ग्रेटर देन 0.15, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, स्पीड को देखेंगे कि स्पीड ही हमारी ज्यादा है। तो यहाँ पर स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला इधर भेज दो। तो v इक्वल टू क्या हो जाता था, अंडर रूट ई प्लस एफ ब्रैकेट में 127 इंटू आर, इसको ब्रैकेट करना था। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू कितनी रखनी है 0.07, एफ की वैल्यू कितनी रखनी है 0.15, ठीक, इंटू 127, आर की वैल्यू कितना है, रेडियस हमें 65 की लेके चलना। बताओ अब स्पीड हमें इसके अंडर रखना है, स्पीड देखो यहाँ घटानी पड़ेगी, कितना 0.07 प्लस में 0.15 इंटू में 127 इंटू 65, ये आ गया आपका 42.61 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड आया। तो इसको क्या करते हैं, अब पहले कितना था 45, ठीक, तो इससे भी कम लेके चलो। तो यहाँ v की वैल्यू हम मान ले रहे 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम इस स्पीड के हिसाब से निकालेंगे ट्रांजिशन कर्व, जिससे हमारा एकदम सेफ बने, मतलब जो लेंथ आए वो सेफ लेंथ निकले, जिससे ऑल लेंथ आएगी, ठीक। चलो, तो यहाँ पर हमने 2-3 फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक। कौन फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि बाय प्रूफ करके हमने निकाला था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू कैसे, वी क्यूब अपॉन सी आर, याद है ना, स्मॉल वी क्यूब अपॉन सी आर, ये हमने निकाला था बाय, इसे प्रूफ करके पूरा मैंने बताया था, तो ये निकला था। फिर एक हमने अगर ए और एक्स्ट्रा वाइडनिंग इंट्रोड्यूस हो तब हमने कैसे निकाला था, एक हमारा आईआरसी ने दिया था, तो तीनों निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ वी की वैल्यू कितना दिया है, अब हम इसे कन्वर्ट कर दो 278 इंटू कैपिटल वी का क्यूब इंटू सी इंटू आर। अब यहाँ सी आपको निकालना पड़ेगा, सी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 80/75 प्लस आर, याद है सबको,
ये हमारे, या अगर नहीं दिया हो तो 0.5 से लेकर 0.8 के बीच में भी आप ले सकते हैं। ठीक, चलो तो रख दो 80/75 प्लस आर की वैल्यू कितना है 65। तो यहाँ सी की वैल्यू कितने आ जाएगी 80/75 प्लस 65। तो ये आपका आ गया 0.57। ठीक, 0.57 ये आपका आ गया किसका, सी का वैल्यू रख दो। तो 0.278 इंटू वी का मान कितना है, वी का हम अब 40 लेके चलेंगे, ध्यान रखना। ठीक, इसके हिसाब से तो इंटू में इसका होल क्यूब कर दो। सी आर की वैल्यू, सी की वैल्यू कितना आ गया 0.57, आर रेडियस हमारा है 65। तो बताओ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर कितना आया, बस ऐसे करना है। इंटू में 40, इसका क्यूब इसका क्यूब, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो इसको 0.57 इंटू 65 से, ये आपका आ गया 37.11 मीटर। क्या आ गया, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर। एकदम इजी था, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब सेकंड केस मान लो, अगर आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग, केस नंबर सेकंड के हिसाब से करते थे, अगर आपका ये सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE दोनों इंट्रोड्यूस हो, तब हम क्या करते थे, ये हमारा रहे, तब हमने लिखवाया था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला, किसी को याद है, W प्लस WE इंटू में N इंटू E, यही लिखवाया था ना। ये करना, अगर यही 20 से अगर मतलब रोटेट हो तो बाई 2 कर देना बस। चलो रख दो। तो W की वैल्यू हमें दी है, कितना दी है 7 मीटर। अब यहाँ एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, WE बराबर NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस में आपका V डायरेक्ट, अच्छा रख दो V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। अब वैल्यू रख दो। N की वैल्यू, नंबर ऑफ लेन कितना, यहाँ देखो नंबर ऑफ लेन दिया भी था कितना 2 लेन, तो 2 इंटू L की वैल्यू यहाँ पर देखो नहीं दी है। जब अगर नहीं दी रहती है तो मैंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग में लिखवाया है, नहीं दी रहेगी तो वहाँ 6 लेके चलना। ठीक, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ L की वैल्यू हमेशा 6 लेके चलना। 2 इंटू R की वैल्यू रेडियस हमें 65 है, प्लस V की वैल्यू हमें मालूम है कितना, V हमें यहाँ 40 लेके चलना है, तो 40 डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट। अब R रेडियस हमारा कितना है 65। ठीक, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE का मान आ जाएगा, निकाल लो कितना आया, 2 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 65। ठीक, और ये प्लस में आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू में अंडर रूट 65। ठीक, चलो ये आपका आ गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितना 1.07। ठीक, किसी को दिक्कत, ये तो हम पहले भी पढ़े। चलो अब रख दो यहाँ कितना 1.07। अब यहाँ N की वैल्यू जो है ये नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया होता तो यहाँ पर एज्यूम करना पड़ता है, और वहां मैंने ऐसे केसेस भी लिखा है, प्लेन के लिए, रूलिंग के लिए, माउंटेनियस के लिए। ठीक, तो जनरली हम प्लेन के लिए ही एज्यूम करते हैं। तो यहाँ N की वैल्यू हम एज्यूम कर लो, प्लेन के लिए 1/150 होता है, इसे एज्यूम कर लो। ठीक, चलो तो यहाँ पर N की वैल्यू कितना हो जाएगा 150 इंटू में आपका E की वैल्यू हमें मालूम है, E सुपर एलिवेशन हमारा, 0.07 ही लेके चलेगा। ठीक, तो रख दो, सारी वैल्यू मालूम चल गई, अब निकाल लो। यहाँ पर कितना आ गया सेव, यहाँ पर एक सेकेंड, 7 प्लस 1.07 इंटू में 150 इंटू में 0.07, ये आपका आ गया 84.73। ठीक, कितना 84.73 मीटर, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व सेकेंड केस में। अब हमारा एक और केस बनता है थर्ड कि IRC द्वारा, थर्ड केस का IRC ने फॉर्मूला दिया था। ठीक, कौन सा, 2 फॉर्मूले दिए थे, एक हमारा दिया था लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LC इक्वल टू 2.7 V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, और एक हमारा बस ये 2.7 हटा दिया है, उसमें क्या है सेकेंड में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये V क्यूब लिख दिया, V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, चलो तो यहाँ पहले के लिए निकाल लो बस। तो 2.7 इंटू V स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर, और रेडियस हमारा 65, इसके लिए भी निकालना, निकाल दो कितना 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 65। ठीक, ये हमारा माउंटेनियस के लिए होता है, ये प्लेन के लिए। ठीक, ये माउंटेनियस एंड स्टीप्स के लिए होता है, उसमें लिखा है सब नोट्स में, निकाल लो। तो ये हो जाएगा 2.7 इंटू
इंटू 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 65। ठीक, तो ये आ गया 66.46। ऐसे इसका भी कर देना 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 65। ठीक, तो यहाँ आ गया कितना 24.61। और इसमें से 3 वैल्यू निकाली तो आपको अडॉप्ट कर लेना जो सबसे मैक्सिमम है, अडॉप्टेड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का कितना मैक्सिमम हमारा आया था 84.73। तो यही आपको लेके चल जाना है। ठीक, तो कुछ ऐसे सॉल्व करना है जब आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर पूछे। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, अभी हम भेज देंगे। ठीक, सब चीज। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10 आपको देख के बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, क्या लिखा है, अननेशनल ट्रांजिशन कर्व पासिंग थ्रू अ रूलिंग टेरेन इन हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व रेडियस इतना। वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूजिंग फॉलोइंग। ये आप लोग करिएगा। ठीक, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कराया है। अलेबल रेट यहाँ देखो 1/50 की वैल्यू दी दी है, पर पेमेंट रोटेट करता है एज पे। अब यहाँ बस जो हम सेकंड केस पे ये निकाले हैं डब्ल्यू, ये देखो बस इसी को क्या करना है बाई 2 कर देना। ठीक, बस यहाँ देखो क्या कर रहा है, इनर एज से रोटेट कर रहा है। वो वाला मैंने केस ऐसे बताया था ना, ऐसे एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू W प्लस WEN इंटू E/2। ये कब, जब ऐसे पेमेंट ऐसे रोटेट करते हो, ऐसे फिगर बनाया होगा। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला बस यहाँ यूज करने हैं। क्यों, ये इनर एज से रोटेट कर रहा है। पेमेंट का एक्स्ट्रा वाइंडिंग WE इतना दिया है, इतना। ठीक, तो ये 10वां क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। अब क्या कराऊं दोबारा। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। चलो देखो क्या लिखा है, अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/30 मीट्स एंड असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/31। मतलब N1 और N2 की वैल्यू दे दी। अब यहाँ क्या करना है, वैली कर्व का। आइडेंटिफाई द वैली कर्व एंड डिजाइन द लेंथ ऑफ द कर्व। अब मतलब कौन सा वैली कर्व आइडेंटिफाई करो और कितना लेंथ होगा वैली कर्व को वो दिखाना है। ठीक, कौन कौन केस में, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब 2 फॉर्मूला लिखवाया था, एक हेडलाइट में, एक हमने कंफर्ट क्राइटेरिया लिया था, दोनों के केस में। ठीक, तो टेक द डिजाइन स्पीड इतना लेना है, अलेवल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सी की वैल्यू आपको यहाँ दे दी गई है 0.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसके आधार पे आपको निकालना है लेंथ ऑफ वैली कर्व। चलो तो देखो पहले क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, डिसेंडिंग ग्रेडियंट मतलब N1 मान लो दिया है 1/30 और N2 दिया है आपको 1/35। उसके बाद लिखा है वर्टिकल कर्व हमें निकालना है। उसके बाद हमें स्पीड दी है, V की वैल्यू कितनी, यहाँ हम अभी वो निकालेंगे डिफ्लेक्शन यहाँ पर। उसके बाद V की वैल्यू हमें दी है 80 किलोमीटर पर आवर एंड अलाउंस रेट ऑफ C की वैल्यू दी है, ये 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 0.65 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ N1 N2 दिया है तो निकाल लो डिफ्लेक्शन। क्या, N1 माइनस N2 निकालो। N1 अब कौन सा डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग हमारा ये वाला है। ठीक, तो माइनस का N1 1/30 माइनस का N2 1/35। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ ही दो। ठीक, तो यहाँ 1 डिवाइडेड 1/30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 35। तो इसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आ गई 0.0619। ठीक, तो n की वैल्यू अब हमेशा ध्यान रखना 0.061, हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में हमें यही लेके चलना है। ठीक, अब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जब कंफर्ट क्राइटेरिया कंडीशन लेके चलते थे। कंफर्ट क्राइटेरिया कंडीशन जब हम लेके चलते थे तो वहां हमने लिखवाया था लेंथ ऑफ वैली कर्व का फॉर्मूला। किसी को ध्यान है, 2 × NV³ का पावर NV³ के पावर C के पावर 1/2 याद है। उसके बाद हम क्या करते थे, कन्वर्ट कर देते थे। तो यहाँ ये वैल्यू दी है तो मत कन्वर्ट कीजिए, वो अगर ये वैल्यू ना दी देती तो हम 0.6 लेके कन्वर्ट कर देते थे, तो 0.38 ब्रैकेट में NV³ पे पावर 1/3 आ जाता था। वो वाला नहीं, ये वाला लेके चलना है। ठीक, क्यों, यहाँ C की वैल्यू दे दी है तो कंफर्ट क्राइटेरिया कंडीशन के आधार पे निकल जाएगा कितना, N की वैल्यू मालूम है कितना 0.0619 इंटू V की वैल्यू कितना दिया है, V हमारा दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। इसका क्यूब कर दो, चलो
उसके बाद यहाँ c की वैल्यू कितना दी है 0.65, फिर 1 पे पावर 2। चलो निकाल लो। यहाँ देखो एक गलती कर रहे हैं, ये v यहाँ रहता है स्मॉल में, मतलब है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसे 0.278 से मल्टीप्लाई करके क्यूब कर लो। ठीक, समझ में आया ना। यहाँ देखो v स्मॉल रहता है, आपको अगर ध्यान हो फॉर्मूले में। ठीक, चलो करो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 सेकेंड। चलिए एक मधुमक्खी आ गई थी। अब यहाँ इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, इससे इस 0.0619 इंटू में, पहले इसको पावर वाला अंदर सॉल्व कर ले, 80 इंटू 0.278 के पावर 3। ठीक, ये अंदर वाली वैल्यू इतना आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 0.0619 से, ये इतना हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको 0.65 से। ठीक, ये इतना आ गया, उसको 2 इंटू, अब इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 1047.56। इसको 1/2 को अंडर रूट लिखो, चाहे 1/2 लिखो, वही बात होती है। ठीक, तो 10,047.56 ये इसका वैल्यू इतना आ जाएगा, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 64, मतलब लेंथ ऑफ वैली कर्व 64.73। ये तो आ गया कंफर्ट क्राइटेरिया कंडीशन में, ये तो एकदम इजी था। अब आते हैं सेकंड केस में, आपका बोला है हेडलाइट साइड डिस्टेंस पे। केस नंबर सेकंड, जब हम क्या हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसीडर करोगे, तो इसमें भी 2 केसेस हम लेके चलते हैं। कब? केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकंड। क्या कि अगर आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस हो, और एक बार लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस हो, तब। ठीक, ये 2 केसेस बनते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू NS²/। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, वही 1.5 प्लस में 0.35 इंटू में ये S है, ध्यान रखना। ये देखो, ये 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये S ऐसे। ठीक, यहाँ देखो एक 0 और रहता है, 0.0035 इंटू में S। ठीक, ये हमारा ये केस हो जाता है। पहले ये केस जांच लो। यहाँ पर n की वैल्यू कितना आया है, n की वैल्यू हमारा आया है 0.0619 इंटू S की वैल्यू देखो, अब यहाँ हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, हमें नहीं दिया है। ठीक, चलो तो पहले S निकाल लेते हैं, इसको हटाओ। देखो ये यहाँ S बराबर होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या बराबर लिखो हेडलाइट साइड डिस्टेंस, वही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या V इंटू टी प्लस में आप इसे डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में लिखो, 0.278 इंटू V इंटू टी, ठीक है, कैपिटल टी, ब्रैकेट में 0.278 V² अपॉन, इसे डायरेक्ट वैसे लिख दो V², ऐसे नहीं यार, देखो 0.278 इंटू V इंटू टी प्लस में इसे V²/254 इंटू F, कन्वर्ट नहीं, डायरेक्ट अब फॉर्मूला मैंने किलोमीटर पर आवर में लिखा है। ठीक, चल तो 0.278 इंटू कैपिटल V, अब यहाँ किलोमीटर पर आवर में था कितना 80 इंटू, अब टाइम हमें दिया नहीं है, तो टाइम हम इसमें क्या अज्यूम करते हैं 2.5। ठीक, प्लस में V², अब V मतलब हमें स्पीड दिया है 80 इंटू 254, और यहाँ F की वैल्यू कितना 0.35 से लेकर 0.40 तक ले सकते, तो यहाँ ले रहे हैं 0.35। निकाल लो कितना आया, ये आपका आ जाएगा 0.278 इंटू 80 इंटू 2.5, ये इतना आ गया 55.6। अब ये कर लो, ये आपका आ गया 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.35। ठीक, ये आपका आ गया 7.99, स्क्वायर करोगे 55.6 से, ये वैल्यू आ गई 127.59। किस केस में, यहाँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया। ठीक, कितना 127.59 रख दो। अब यहाँ मालूम चल गया 127.59 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू S की वैल्यू वही 127.59। ठीक, चलो रखो, तो 0 इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँ, 0.0619 इंटू 127.59 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू 127.59। ठीक, तो ये आपका आ गया लेंथ ऑफ वैली कर्व कितना 168.91। ठीक, और यहाँ शायद सेटिस्फाइड भी हो गया नहीं, हाँ देखो हो भी गया कि यहाँ पर लेंथ ऑफ वैली कर्व देखो ग्रेटर है कंपेयर टू इस साइड डिस्टेंस से, है कि नहीं। हेड इसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलो या हेडलाइट साइड डिस्टेंस बोलो या एस बोलो, ये आपका 127.59। अब यहाँ ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली मतलब केस फर्स्ट ही आपका सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ केस सेकंड निकालने की जरूरत नहीं। केस सेकंड कब निकालते हैं, जब आपकी लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन, मतलब ये वाली हेडलाइट साइड डिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा आ जाती है तब हम यहाँ जाते हैं सेकंड केस में। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड केस में आपको जाने की जरूरत ही नहीं। फॉर्मूला ध्यान रखना है तो ध्यान रख लीजिए, क्या लेंथ ऑफ वैली कर्व, बस वहां पर ऐसे जैसे करते थे आगे 2s माइनस इसमें भी कर देना, और ये नीचे वाली वैल्यू 1.5 प्लस 0.03 और ये 5 और ये s है। ठीक, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ n जहाँ नीचे ऐसे करते थे इसमें भी कर दो। ठीक, तो ये आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ केस सेटिस्फाई हो गया तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलो तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं। अब 12 में भी हमें वैली कर्व ही निकालना है, कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा है, अब वैली कर्व इज फॉर्म टू ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट वही सारे दिया है। ठीक, n1 n2 दिया है। अब यहाँ परसेंटेज में लिख दिया, बस आप डिवाइड करके वैसे निकाल सकते हैं। ठीक, चलो इफ द डिजाइन स्पीड इन द हाईवे 80 किलोमीटर, v की वैल्यू दे दिया, डिटरमाइन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब देखो अब निकालना ही पड़ता है तो वो तो निकालना ही है। एंड डिजाइन द वैली कर्व टू फुलफिल बोथ कंफर्ट, हेडलाइट और साइड डिस्टेंस दोनों के लिए। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन है, बस डाटा बदला हुआ है। सब लोग ट्राई कर लेना ये। ठीक, कर लोगे अब जब ये बता दिया। अब बढ़ते हैं, आपका यूनिट सेकंड का खत्म होता है। यूनिट थर्ड में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक, जितना पूछा है ये 3 क्वेश्चन में लाते हैं, तो इन पे करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया है, ये तो इसके मतलब 2023-24 में भी आया, 2024-25 में भी आया है। ठीक, तो इसको जरूर करिएगा, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ। चलो तो इसको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसके लिए एक बार मुझे फिगर बनाना है, तो पहले मैं फिगर बना लो फिर करता हूँ। चलो तो ये बना दिया। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोलता है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। कह रहा है बेस्ड ऑन द डाटा फॉर स्पॉट स्टडीज इन द टेबल कैलकुलेट द अपर एंड लोअर लिमिट रेगुलेशन एज वेल एज फॉर डिजाइन। ठीक, अब वहां जब मैंने पढ़ाया था तो ऐसे स्पॉट स्पीड का पूरा बताया था ऐसे डाटा, फिर 98 परसेंटाइल के लिए, फिर 85 परसेंटाइल, फिर 15। तो 15 वाला हमारा क्या लोअर लिमिट होता था, और उसके बाद अपर लिमिट क्या होता था 98%, जिसे जियोमेट्रिक डिजाइन बोलते थे। और उसके बाद एक हमारा बोला जाता था कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, वो 85 परसेंटाइल स्पीड। तो वही तीनों आपका यहाँ निकालना होता है। तो उससे पहले आपको ऐसे पूरा एक डाटा बना देना है। ठीक, जिसमें आपको पहले क्या स्पीड रेंज जो आपको दी होगी, इसमें कभी कभी ऐसे एक लाइन में दे देगा तो ये करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन ऐसे अगर देगा तो क्या करना पड़ेगा, मिड स्पीड निकालना होगा। क्या इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये करोगे 10 से डिवाइड करोगे 2 में 5, फिर 20 10 30 डिवाइड करोगे 200 तो कितना आ जाएगा 15, फिर ऐसे 30 20 50 डिवाइड करोगे 2 से 25, 10 10 बढ़ाते चले जाओ, 25 10 35, ऐसे नहीं करोगे वही आएगा, 25 10 45 और 55, ऐसे 65, फिर 75, फिर इसका 85, ऐसे 95। ठीक, तो ऐसे ये आपको कर लेना है। ये क्या मिड स्पीड इसके आ गया। ठीक, उसके बाद आपको नंबर ऑफ व्हीकल दिए होते, उसके बाद मैंने बोला था क्यूमुलेटिव नंबर निकालने। क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाता है, आप लोग हाइड्रोलॉजी में भी निकाले होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू पहले दी है उसको रख देना है, उसके बाद इसको यहाँ पर ऐड करना है, इसको इसमें से पहले छोड़ के सेकंड में। ठीक, तो यहाँ पर ऐड करोगे 12 और 18 30, उसके बाद इसको इसमें ऐड करना है, इसके आगे ऐसे बढ़ते जाना है, 30 68 98 98 प्लस 90, अब देखो यहाँ कैसे 98 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 188। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाना 188 प्लस 207, ये कितना आ गया 395। ठीक, ऐसे करना, फिर इसको आगे ऐसे प्लस कितना 252। ठीक, तो ये कितना आ गया 647, उसके बाद आगे फिर प्लस 21, कितना आ गया 668, फिर ऐसे अगला 41, ये 41,
ये कितना आ गया 709, ठीक। फिर प्लस 32, ठीक। ये कितना आ गया 741, फिर ऐसे लास्ट कर दो कितना 9, ये आपका आ गया 753। या देखो यहाँ गलत हो गया क्या, 768 सॉरी 668 668 प्लस 41, तो ये आपका आ गया 709। यहाँ ये 44 था, ठीक। तो कहाँ से गलत हुआ, यहाँ में ऐड करोगे 668 प्लस 44, तो ये आ गया 7112, ठीक। ये इतना आ गया। फिर इसको इसमें 32 ऐड करोगे तो ये आ गया 744, उसके बाद प्लस में 9 ऐड करोगे तो ये आ गया 753, ठीक। अब ये सही है। चलो, तो इसके आधार पे आप क्यूमुलेटिव नंबर निकालेंगे। क्या करना है, ये वाला डाटा यहाँ रखना है, उसके बाद आगे इसे ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक। इसी तरह तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यूमुलेटिव नंबर। उसके बाद निकाल लेना आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज। अब ये क्या करना होता है, पहला जो आपका ऊपर जिस पे निकाल ले उसका नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ये 7, आप इसको भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे वही आएगा। तो यहाँ टोटल नंबर कितना है 753, इंटू में 100 करोगे तो ये आ जाएगा क्यूमुलेटिव परसेंटेज। कितना आया देखो 12 डिवाइडेड बाई 753, तो ये आपका आ गया इंटू 100 करोगे तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 1.59%। ऐसे आप सबका करते जाओगे, ऐसे 30 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, ऐसे फिर 98 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकालते हो ना, तो 188 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, ऐसे फिर 395 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, सबका ऐसे निकालना पड़ेगा। 647 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, फिर उसके बाद 712 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, फिर 744 डिवाइडेड बाई 753 इंटू 100, फिर ऐसे लास्ट का आपका 100% आ गया, मतलब सही है। 753 इंटू 753 इंटू 100, तो ये तो 100% आ जाएगा, ये इससे कटेगा 100% आ गया, ठीक। सेम ऐसे अगला करते चले जाइए। 744 डिवाइडेड बाई 753 कितना आ गया, ये आपका आ गया 98.8%, 98.8%। फिर ऐसे देख लेना 712 डिवाइडेड बाई 753, ये अब कितना आ गया 94.55%, ठीक। फिर ऐसे 647 डिवाइडेड बाई 753, तो ये आपका आ गया 85.92%। ऐसे 395 डिवाइडेड बाई 753, ये डिवाइड करोगे तो आपका आ गया 52.45%। फिर ऐसे 188 डिवाइडेड बाई 753, ये डिवाइड करोगे तो 24.96%, ठीक। फिर ऐसे 98 डिवाइडेड बाई 753 डिवाइड करोगे तो ये आ गया 13.01%। फिर ऐसे इसको ले लोगे 13 डिवाइडेड बाई 753 डिवाइडेड बाई इतना, तो ये आपका आ गया 3.98%। बस परसेंटेज मालूम चल गया आपको, उसी हिसाब से देख लेना। आपको पहला क्या 98 परसेंटाइल पे देखना है, फिर 85 परसेंटाइल पे, फिर 15, मतलब इसके यहाँ कहीं मतलब बीच में देख लेना क्या, इसके बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 25 के बीच में यहाँ 30 ले लेना, ठीक। ऐसे तो यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो क्या, अपर लिमिट की वैल्यू ऐसे लिख लेना, एक सेकेंड, ऐसे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और हम 98% को जियोमेट्रिक डिजाइन या डिजाइन लिमिट बोल लेना, ठीक। डिजाइन लिमिट, ठीक। तो इसके लिए 98 परसेंटाइल लेते हैं और लोअर लिमिट 15 परसेंटाइल और अपर लिमिट 85 परसेंटाइल। उस पर देख लो स्पीड की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो 15 वाले पे आपका आ जाएगा ये 25 के बीच में, तो मतलब 30 ले लो, 30 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर ये ले लेना लोअर लिमिट। और 85 परसेंटाइल पे आपका आ जा रहा है ये 1 2 3 4 मतलब 80 किलोमीटर, ठीक। 80 किलोमीटर, ठीक। नहीं 80 नहीं आ रहा है तुमको, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका आ जाएगा 65, ठीक। ऐसे मैच करा लेना है बस आपको,
65, और 98 पे तो आपका आ जा रहा है एकदम 85 किलोमीटर, ठीक, 85 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आपको देख लेना है ठीक, कहाँ किस रेंज में आ रहा है। यहाँ मैच करा लेना, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 65 आ रहा है, ठीक। चलो, तो ये आपका आ गया रेंज। ऐसे बस इतना ही करना है, आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो। चलो, तो आप 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसमें क्या दिया है, द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ अ ट्रैफिक एंड क्रॉस रोड ए एंड बी, मतलब 2 रोड दिया है जिसमें नॉर्मल फ्लो का दिया है 400 और 250 पीसीयू पर आवर, एंड दी सैचुरेशन फ्लो दिया है 1250 एंड 1000 पीसीयू पर आवर रिस्पेक्टिवली। द आर रेड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब रेड टाइम दिया है 12 सेकेंड। डिजाइन 2 वे फेज ट्रैफिक बाय वेबस्टर फॉर्मूला, ठीक, इसके मेथड से। अब वेबस्टर का फॉर्मूला याद है सबको, वो याद होगा तो समझो हो गया, ठीक, मतलब क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखो 2 कंडीशन दी, एक नॉर्मल फ्लो और एक सैचुरेशन फ्लो। ऐसे चार्ट बना दीजिएगा, सैचुरेशन फ्लो, ठीक। और उसमें गाड़ी ए बोल रहा है, ए का दिया है 400 और 2 बी के केस में 250 पीसीयू, एंड सेकेंड आपका दिया है 1250, उसके बाद 1000। ये आपको कंडीशन दी है। उसके बाद रेड टाइम आर की वैल्यू दी है 12 सेकेंड, और आपका जो फेज दिया ट्रैफिक और लेन वो 2 वे ट्रैफिक, मतलब आप एन की वैल्यू यहाँ 2 लेके चल सकते हैं। अब आपको निकालना है क्या इसमें सब चीजें, जैसे ग्रीन टाइम कितना है, साइकिल लेंथ कितना है, ये सब। तो फॉर्मूला क्या दिया था वेस्टर्न ने, साइकिल लेंथ C = 1.5 L प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कैपिटल Y। ये वेस्टर का फॉर्मूला था, सबको याद होगा, ठीक। चलो, तो इसमें पहले L निकाल लेते, फिर Y, फिर वैल्यू सारी पुट कर देंगे। L बराबर क्या निकाला था, अगर रेड टाइम दिया रहता था 2 लेन तो क्या होता था 2N + R, यही फॉर्मूला होता था ना, लिखा है उसमें बुक में। तो 2 × N का वैल्यू हमें यहाँ 2 मिला है, प्लस रेड टाइम में 12 सेकेंड, तो L की वैल्यू आसानी से मिल गई कि ना 2 2 4 और 12 4 16 सेकेंड, ये हमें L मिल गया। अब निकालना है Y बराबर क्या होता था, Y बराबर स्मॉल y प्लस कैपिटल Y, ऐसे करके जितनी बार देना। तो यहाँ Y1 का फॉर्मूला हमने लिखवाया था नॉर्मल फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो, ये हमने लिखवाया था, नॉर्मल फ्लो डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो, ठीक। तो यहाँ नॉर्मल फ्लो ए के केस में, Y1 के केस में आपको दिया है 400 और आपका सैचुरेशन फ्लो दिया है 1250। तो इसको जब सॉल्व करोगे 400 डिवाइडेड बाई 1250, तो ये आंसर आएगा 0.32, ठीक। ऐसे Y2 निकालोगे तब वहाँ नॉर्मल फ्लो आपको दिया है 250 और सैचुरेशन फ्लो दिया है 1000, ठीक। तो ये इससे गया, ये 25 चौका 100, 1/4 मतलब 0.25, ठीक। यहाँ आप कैपिटल Y निकाल लो। कैपिटल Y बराबर क्या होता है आपका स्मॉल y1 प्लस y2, दोनों जोड़ोगे तो 30 20 50 मतलब 0.57, ये कैपिटल Y की वैल्यू आ गई, ठीक। अब बस सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो C बराबर है हमारा 1.5 इंटू L की वैल्यू हमारा 16 सेकेंड प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Y की वैल्यू अभी निकाले 0.57। अब निकाल लो कितना आया, तो यहाँ 1.5 इंटू 16 प्लस में 5, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो 1 माइनस 0.57 से, तो ये वैल्यू आ गई 67.44। कितना, 67.44, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो 67.5 सेकेंड, ठीक। इतना वैल्यू आया आपका साइकिल लेंथ का। अब आपको अगर ग्रीन टाइम निकालना है तो यहाँ ग्रीन टाइम, तो यहाँ G1 की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, स्मॉल y1 आपको, मतलब y1 डिवाइडेड बाय कैपिटल Y ब्रैकेट में C माइनस L। ऐसे G2 निकालना होगा तो y2 डिवाइडेड बाय कैपिटल Y ब्रैकेट में C, यहाँ G लिख दिया L, C माइनस L। सब वैल्यू मालूम है, रख दो। स्मॉल y1 की वैल्यू कितनी है 0.32, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है 0.57, ठीक। C की वैल्यू अभी निकाला 67.5 माइनस L की वैल्यू कितना निकाला था 16 सेकेंड,
रख दो। उसके बाद ऐसे y2 की वैल्यू कितना है हमारा, y2 आपका 0.25, कैपिटल Y हमारा 0.57, C की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 67.5, फिर आपका L का मान हमने 16 निकाला, रख दीजिए। तो ये 0.32 डिवाइडेड बाई 0.57, ये इतना आ गया, इंटू कर दो 67.5 माइनस का 16, तो ये आ गया 28.91, अप्रॉक्सीमेट 29 सेकेंड बोल सकते हो। ठीक, ऐसे G2 बोल दो 0.25 डिवाइडेड बाई 0.57, ये इतना आ गया, इंटू कर दो 67.5 माइनस 16, तो ये आपका आ गया 22.58, अप्रॉक्सीमेट 23 बोल सकते हो। ठीक, इतना नहीं लिया जाता, इतना ही ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आप क्या कर दो, ऐसे जोड़ दो तीनों को, G1 प्लस, ऐसे आप लिख सकते हैं प्रूफ अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ लिख सकते हो G1 प्लस G2 प्लस में ऑल रेड टाइम प्लस एक हमने देखा था जब हम इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालते हैं ऐसे, तो आगे डिले और पीछे डिले लेके हमने वहाँ फॉर्मूला लिखवाया था जिसे बोलते हैं अबेंडमेंट बोल सकते हो या एम्बर टाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पीछे हमारा ऐसे आगे और पीछे 2 सेकंड डिले लेके चलते, तो ये प्लस में 4 सेकंड एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये साइकिल लेंथ का फॉर्म आ जाएगा। जैसे देखो G1 कितना निकाला 29 निकाला, प्लस में G2 कितना निकाला 23, प्लस में रेड टाइम हमारा कितना था, टोटल रेड टाइम 12 सेकंड, प्लस में 4, ये कितना आ रहा है देखो 68 आ गया। ठीक, यहाँ 68 बराबर C, यहाँ इसको भी राउंड ऑफ कर दोगे, जैसे हमने इस सब को राउंड ऑफ कर दिया ना, इसको भी राउंड ऑफ करोगे 68, तो देखो दोनों बराबर आया कि नहीं, हेंस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट, हेंस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। ठीक, ऐसे इसे चेक भी कर सकते हो। ये सबसे अगर सिंपल है तो ये वेबस्टर का पूरा फॉर्मूला का आपका सोल्यूशन, कुछ नहीं है। ठीक, इतना सिंपल फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज लास्ट एंड योर, ये आपका PYQ है। चलो, तो इसमें क्या निकालना है, अब ये ग्रीन शील्ड मॉडल का क्वेश्चन है। द स्पीड रिलेशनशिप ऑफ पर्टिकुलर रोड, ये दिया है स्पीड रिलेशन में कि U इक्वल टू 42.76 माइनस 0.22 K, ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो मिल जाएगा आपको। वेयर U इज द स्पीड, मतलब U बराबर हमारा स्पीड है, K बराबर हमारी डेंसिटी है। तो फाइंड करना हमें जैम डेंसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी और डेंसिटी एट मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक, तो ये 3 चीजें फाइंड करनी है। चलो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है एकदम, इसको ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कभी नहीं भूलेगा। 15 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है U इक्वल टू क्या 42.76 माइनस का 0.22 K। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखो हमें पहले आपको पता होगा ग्रीन शील्ड मॉडल ने जो इक्वेशन दिया था वो किसी को याद है, कैसे था, ऐसे ही ना था, V इक्वल टू BF ब्रैकेट में 1 माइनस K अपॉन KJ, ऐसे ही था ना। तो बस अब इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अभी देखो ये ग्रीन शील्ड मॉडल का इक्वेशन है, ग्रीन शील्ड मॉडल इक्वेशन। ठीक, अब इसी इक्वेशन को उठाइए और इसी तरह बदलने की सोचिए, कोई बदल सकता है। देखो U इक्वल टू 42.76 माइनस 0.22 इंटू K। अगर मैं इस 42.76 को कॉमन लूं, ऐसे देखो 42.76 को कॉमन लूं तो 1 माइनस 0.22 K अपॉन 42.76 ऐसे हो जाएगा ना। इसको इधर कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहां से कॉमन लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करोगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, बाय रिलेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो हमें क्या, यहाँ VF की वैल्यू मिल गई, वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वैल्यू मिल जाएगी 42.76 बोल सकते हैं। जहां पर ये स्थान पे है वही ये स्थान पे है ना। सेम एज हम बोल सकते हैं कि अगर हम मैं बोल दूं ये वाला और ये वाला चीज, मतलब K अपॉन KJ बराबर 0.22 K अपॉन 42.76, मतलब ये जो इक्वेशन था ये इतना भाग आपस में हम बराबर कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे बराबर कर दे तो यहाँ K से K कट जाएगा और KJ को इधर भेज दो, जैम डेंसिटी को इधर भेज दिया,
तो ये इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 42.70 डिवाइडेड बाई 0.22। तो यहाँ पर जैम डेंसिटी कितना मिल गया, 42.70 डिवाइडेड बाई 0.22। तो ये आपका मिल गया जैम डेंसिटी कितना, 194.0990 व्हीकल पर, ठीक। ये आपका व्हीकल पर किलोमीटर होता है जैम का, ठीक। तो ये आपका आ गया केजे। आपको जैम डेंसिटी निकाल लिया, पहला चीज निकाल लिया एकदम इजीली, जैम डेंसिटी निकल गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम कैपेसिटी, सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्लो, ठीक। ये पूरा लिखा है कि नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फ्लो मतलब क्यू मैक्स की वैल्यू निकालनी है, क्यू मैक्स की वैल्यू। अब क्यू मैक्स के लिए हमने फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया था, क्या, VF इंटू के जे डिवाइडेड बाई 4, याद है। ये फॉर्मूला मैंने काट पीट के एकदम निकाला था। तो यहाँ VF भी आपको मालूम है कितना, 42.76 इंटू में के जे, जैम डेंसिटी की वैल्यू कितना लाया, यहाँ 194.090 डिवाइडेड बाई 4। अब रख दो, क्यू मैक्स भी आ गया 42.76 इंटू 194.090, ये इतना आ गया, डिवाइड कर दो 4 से। तो ये आपका आ गया मैक्सिमम फ्लो 207482221, ठीक। ये आपका क्या आ गया, क्यू मैक्स की वैल्यू। अब अगर आपको डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक। इतना समझ में आया ना किसी को, कभी कभी इतना ही पूछता है। अगर आपको और पूछ ले, जैसे अगर अब आपको पूछ रहा है कि आप बताओ डेंसिटी कितना होगा, के की वैल्यू, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, Q इक्वल टू के इंटू वी होता है ना। तो यहाँ Q बराबर के इंटू, अब हमें इक्वेशन U की वैल्यू, यही V की वैल्यू दी है कितना, यहाँ इसके स्थान पे रख दो 42.76 माइनस 0.22 इंटू के, यही रख दो, ठीक। तो यहाँ रखोगे तब Q बराबर मिलेगा, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.76 के माइनस का 0.22 के स्क्वायर हो जाएगा ना, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू के, तो इंटू डी के, ये करोगे तो 42.76 के माइनस, अब इंटीग्रेशन आता होगा सबको, के स्क्वायर, तो इसको ये के यहाँ से हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42.76 माइनस, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 0.44 इंटू के, ठीक। अब ये सॉल्व करोगे तो 42.76 इक्वल टू 044 इंटू के, तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी, बस डिवाइड कर दो, ये आपको आ गया डेंसिटी का 42.6 डिवाइडेड बाई 0.44, तो के की वैल्यू आ गई 97.18, ये क्या आ गया, डेंसिटी। अब अगर आपको स्पीड यही u की वैल्यू पूछ ले, कहे ये u बताओ, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, u बराबर कैसे, 42.76 माइनस 0.22 इंटू के की वैल्यू कितना है 97.18। जो केसेस बन सकते थे इस क्वेश्चन में सब बता दिया हूँ। अब बताओ 42.76 माइनस का 0.22 इंटू 97.18, अब ये आ गया 21.38, ठीक। ये आपका आ गया स्पीड व्हीकल पर हावर, ठीक। ये अब आपका आ गया तीनों चीजें। अब आपको डायग्राम ड्रा करने को बोला है, तो ये सब कर लीजिएगा आप, स्पीड डेंसिटी, स्पीड भी मैंने निकाल दिया, डेंसिटी भी निकाल दिया, फ्लो भी निकाल दिया, मैक्सिमम फ्लो भी निकाल दिया। अब आप सब बना सकते हैं, कैसे, तीनों ग्राफ बना दें, ये ग्राफ, एक पहला वाला ये ग्राफ, और एक तीसरा वाला ये वाला ग्राफ, ठीक। चलो, तो ये खत्म होता है आपका सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में इतने ही न्यूमेरिकल है, ठीक। अब आपको बचता है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट अगर आप लोग की डिमांड रही तो मैं कल शाम तक या कल दिन में ही अगर टाइम मिला तो शूट करके भेज दूंगा, ठीक। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर सेकंड यूनिट थर्ड के साथ। और कैसी लगी वीडियो, अभी मैं सारा सोल्यूशन भेज दूंगा आप सबके पास, ठीक। चलो, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।